त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सरल समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ट्रांसफर करने पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। ये एक ही सूत्र से पक्षांतर करके हम 3 सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ट्रांसफर करने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ट्रांसफर करने पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। इसे भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के रूप में लिख सकते हैं। मुख्य उद्देश्य जो व्यंजक हैं उनमें क्या उचित प्रतिस्थापन करें कि वह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्राप्त हो जाए। सबसे पहला इसका रूप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, अचर होता है, और एक्स स्क्वायर यानी एक्स यहाँ पर चर होता है। तो कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में हो तो अब हम क्या प्रतिस्थापन करेंगे, इसका हम लोग परीक्षण करेंगे एक एक मान रखकर। चूंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही 6 को हम लोग एक एक कर कर परीक्षण करेंगे कि क्या यह प्रतिस्थापन करने पर मानक रूप में प्राप्त होता है। सबसे पहले x इक्वल टू साइन थीटा रखा जाए तो क्या मान प्राप्त होता है। हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा का कोई मानक रूप नहीं होता है, अर्थात इसका कोई मान नहीं होता है। ये किसी सूत्र पर इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो x इक्वल टू साइन थीटा और कास थीटा हम रखेंगे तो यह मान प्राप्त नहीं होगा। परंतु x, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस वाले में देख रहे हैं कि या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है, इसलिए प्लस का होने के कारण हम टेन का ही अभ्यास हो जाने पर डायरेक्ट टेन पर विचार करेंगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर विचार करें तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा यदि रख दें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से यह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर विचार करें, यह कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, ये माइनस के फॉर्म में है। माइनस में देख रहे हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा है, इसलिए प्लस वाला टैन का या काट का प्रतिस्थापन करने पर यह कदापि प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर केवल साइन और कास से ही मान प्राप्त होगा। यहाँ पर यदि x इक्वल टू साइन थीटा प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, अगर कास कर दिए तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो x इक्वल टू ए साइन रखना है तो साइन थीटा, अगर कास का करना है तो x इक्वल टू ए कास थीटा। यहाँ पर a का जो भी मान आएगा, साइन थीटा हो या कास थीटा हो या टेन थीटा हो, उसका गुणांक वही होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर विचार करें। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, पहले वेरिएबल आया है, बाद में कांस्टेंट आया है। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं
कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। यदि हम x इक्वल टू सेक थीटा रख दें या x इक्वल टू कोसेक थीटा रख दें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यदि a पर विचार करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऐसी स्थिति में x इक्वल टू ए सेक थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन आउट सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अर्थात ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। हम कोसेक थीटा भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा या एक्स स्क्वायर -1 में रखेंगे तो काट स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। प्रश्न ये उठता है कि व्यंजक कैसा दिया गया है, हमें किस रूप में प्राप्त करना है, उसके आधार पर हम सेक थीटा कोसेक थीटा का निर्धारण करते हैं। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन जो कुछ भी करना होता है दिए गए प्रश्न में जो स्थिति होगी स्थिति के अनुसार उचित प्रतिस्थापन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण करणी में अंडर रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स या इसी का रेसिप्रोकल अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। चूंकि यहां पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, ऐसी स्थिति में न साइन के पास, न टैन के पास, न काट के पास, न कोसेक के पास, किसी के पास ये क्षमता नहीं है कि धनात्मक में भी अपने को समायोजित कर ले, ऋणात्मक में भी कर ले और साथ में करणी भी हो। ऐसी स्थिति में केवल कास थीटा का अपवर्त या अपवर्तक अर्थात कास 2 थीटा, कास 3 थीटा या कास थीटा बाई 2, कास थीटा बाई 3 कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन सुविधाजनक ए कास 2 थीटा का यदि हम प्रयोग करें तो ऐसी स्थिति में ए माइनस ए कास 2 थीटा अपान ए प्लस ए कास 2 थीटा, ए कॉमन आउट, जब ए कॉमन ले लिए तो ए 1 माइनस कास 2 थीटा अपान ए कॉमन आउट 1 प्लस कास 2 थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया। चूंकि कास 2 थीटा के 3 फॉर्म होते हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और तीसरा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कैंसिल करके चेंज कर दिए, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के फॉर्म में रखेंगे तो इसकी वैल्यू टेन थीटा हो गई। अगर इसका रेसिप्रोकल हो जाए तो ये काट थीटा प्राप्त होगा। इसी प्रकार अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या इसका रेसिप्रोकल में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास 2 थीटा रखेंगे तो कॉमन लेने पर ए स्क्वायर कट जाएगा और वह पूर्ववत प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार टेन थीटा या काट थीटा प्राप्त होगा। जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार ही हम उचित प्रतिस्थापन करेंगे। इसका अभ्यास करने के बाद ही और ठीक ढंग से समझने के बाद ही प्रश्न संख्या 5 से प्रश्न संख्या 10 को हम लोग हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 5 से प्रश्न संख्या 10 तक का हल भेज रहे हैं, जिसको आप उचित प्रतिस्थापन की सहायता से समझ करके हल करिए। कोई कठिनाई आए समझने में तो मुझे फोन से संपर्क करिए, उसका समाधान मैं करूंगा। धन्यवाद।